हेलो गाइज, मैं आज दूसरी बुक के साथ आपके सामने हूँ। डेथ बाय सदगुरु। नाम तो सुना ही होगा सदगुरु का। सदगुरु तो मतलब कहाँ कौन नहीं जानता होगा, खासकर इंडिया इंडिया में तो पक्का सबको जानते होंगे। तो आज हम इस बुक को रिव्यू करेंगे, सदगुरु का डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। तो ऑफ कोर्स सबको मरना है, इसलिए ये बुक तो पढ़ना ही चाहिए सबको। और इस बुक में सदगुरु ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं बता रहा हूँ कि इट विल सूक यू, मतलब कि आपको हिला देगा अंदर से, मजा आ जाएगा। इवन नॉलेज ही क्या वो जो आपको डराए ना, इसमें सच में आपको डरा देगा एक टाइम के लिए। लेकिन मजा तब आएगा जब उस डर के आगे आप जाओगे। डर के आगे सच में इसमें जीत मिलेगी आपको। लगेगा कि वो डर खत्म कर देंगे। डेथ से जो डर डर है ना हमारे अंदर, वो उस डर को खत्म कर देंगे। पहले तो डरा। और ये बुक में सबसे मजेदार बात है ना कि आपको आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डेथ, व्हाट इज डेथ, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब इन अ वेरी डिटेल मैनर। और सदगुरु हर एक चीज इसमें बताते हैं। इवन वो बताते हैं कि घोस्ट क्या होते हैं, भूत क्या होते हैं, सच में क्या भूत होते हैं क्या, और सच में भूत होते हैं। इस बुक में आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा, एक एक चीज फील होगी। भूत कैसे होते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे स्टोरीज में बता रखे हैं कि जिन्होंने जब ये कंसिक्रेशन कर रहे थे अपने लिंग ध्यान का, जहाँ पे ये ध्यान करने के लिए एक महल बनवाया हुआ है कोयम्बतूर में। तो वहां का जब ये कंसिक्रेशन कर रहे थे, कंसिक्रेशन मतलब होता है कि प्राण प्रतिष्ठा, तो उस टाइम में बता रहे थे कि उसके दीवार पे एक चुड़ैल चल रही थी। और ये सब देख सकते हैं, हालांकि देख तो आप भी सकते हो, फील कर सकते हो। अगर आप उतने मेडिटेटिव हो तो आपको फील तो होगा कि अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है, तो अगर आप मेडिटेटिव हो, आप समझते हो चीजों को, तो आप फील करोगे वहां पे। किसी तरह की फीलिंग्स पक्का आएंगी। आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग है, आपको लगेगा कि वहां की एनर्जी अलग है, थोड़े से रोंगटे तो खड़े होंगे ही। तो इस तरह से इसमें इन्होंने जो जिस तरह से भूत के बारे में बताया ना, रियली मैं जानना चाहता था कि उसके बारे में। और सदगुरु इज द ओनली मैन हु कैन टेल यू ऑल अबाउट द सोल, ऑल अबाउट द घोस्ट, चुड़ैल, प्रेत, आत्मा, एवरीथिंग। ही इज द मैन। तो इस बुक में मुझे बहुत कुछ मिला। कैसे मरना है, कैसे मरना कैसे अच्छा बना सकते हैं, कि किस तरह की जो मृत्यु होती है वो बहुत अच्छी होती है, किस तरह की मृत्यु खराब होती है, और अपनी मृत्यु को कैसे अच्छा बना सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट डेथ। तो मजा आ जाएगा आपको इसको पढ़ने में। हम तो स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। इसमें देखिए टोटल टोटल चैप्टर मिल जाएंगे आपको, 12 चैप्टर मिल जाएंगे। 12 चैप्टर में आपको पहला चैप्टर स्टार्ट होगा व्हाट इज डेथ, सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ डेथ, थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ डेथ, फोर इज कैन डेथ बी हैक्ड, महासमाधि, फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स है, मतलब कि इन्होंने पूरे बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है आपका लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ, सेकेंड पार्ट है द ग्रेसफुल ऑफ डेथ, थर्ड इज लाइफ आफ्टर डेथ, एंड द थर्ड इज द फाइनल पार्ट ऑफ द बुक। तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई, ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने अपनी डेथ को कैसे हैक किया, उन्होंने कैसे अपनी डेथ को अपनी बॉडी को छोड़ करके दूसरे की बॉडी में जा करके फिर से अपनी बॉडी में आ गए। इतना बड़ा इतना बड़ा कांड किया उन्होंने, जो मतलब कि कॉमन मैन के लिए सोचना भी असंभव टाइप लगता है। उस तरह की चीजें इन्होंने बताई हुई हैं इस बुक में। और ये बुक आपको उस लेवल तक ले जाएगी जो आपको सच में मोक्ष दिला सकती है, अगर आप दिल से इसे पढ़ो तो। अगर दिल से आप पढ़ते हो, इसको फॉलो करते हो, एक एक चीज का पता चलेगा। इवन आपको पता चलेगा कि पिछले जन्म के बारे में, मतलब कि हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया से डिकोड किया गया है। क्योंकि मेडिटेशन इज द ओनली वे टू फाइंड द एम ऑफ लाइफ, टू फाइंड व्हाट यू आर एक्चुअली, व्हाट यू वर एक्चुअली, एंड व्हाट यू विल बी एक्चुअली, एंड व्हाट यू वांट टू बी। तो अगर जो आपको सब कुछ जानना है अपने बारे में, तो मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अगर मेडिटेशन पे जोर दिया गया है तो योग में उसी को जोर दिया गया जिसको अंग्रेजी में योगा बोलते हैं। योग में पहला, आजकल जो योग हो रहा है वो योग थोड़े, वो तो सर्कस बना दिया है। ये पैर उठा लो, हाथ उठा लो, पेट हिला लो, ऐसे थोड़े होता है भाई। योग को योग के तरीके से करो। स्वामी विवेकानंद ने एक योग पे बुक लिखी थी जो
पतंजलि योग सूत्र करके है, उन्होंने जो योग पे बुक लिखी थी उसमें बताया गया है योग का मतलब क्या है। बाकी हाथ पैर टांग उठा करके वैसे योग नहीं होता है। एक बार ढंग से बैठो तो एक अच्छी मुद्रा में बैठ करके अपने सांसों को एक बार गौर तो करोगे, सांसें चलती कैसे हैं हमारी, क्या सांसों के बिना भी जिंदगी है, इस तरह की चीजें समझो तो पहले। क्या हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए ठीक है, हमारे सोल के लिए ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यू आर नॉट, सदगुरु बोलते हैं, यू आर नॉट द बॉडी नॉट इवन माइंड। तो सोल जो है वही है जो आपकी है, क्योंकि हिंदू रिलीजन के हिसाब से जैसे आप बोला गया है कि गीता में कृष्ण ने बोला है, नैनम छिंदत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेंदन तापनो सोचेत मारुत। जिस तरह से हवा, पानी या फिर नैनम छिंदत शस्त्राणि मतलब शस्त्र इसको छेद नहीं सकते हैं, नैनम दहति पावक मतलब आग जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है। तो जो आत्मा है, आत्मा को पानी गीला भी नहीं कर सकता है, तो आत्मा अजर और अमर है। तो आत्मा को अगर अजर और अमर है तो किस बात का डर है, वो तो सिर्फ बॉडी को चेंज करती है। आज आपके पास ये बॉडी है, कल हो सकता है दूसरी बॉडी हो। और कितना बढ़िया है, इस बुक में ही बताया गया है, कितना बढ़िया है कि अगर जो कोई मरता है तो उसको नई बॉडी मिलती है। आप सोचो ना, नया कपड़ा मिलता है तो कितना बढ़िया लगता है, आपको मजा आता है कि नया कपड़ा पहनना है। तो नई बॉडी मिलती है तो क्यों लोग दुखी होते हैं। अब कोई मरता है तो उसकी सोल, एक नया बॉडी मिलता है उसकी सोल को, तो क्यों लोग दुखी होते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जब तक सोल को बॉडी नहीं मिलती है तब तक उसको कोई और अपने काम के लिए यूज कर सकता है। जैसे अघोरी होते हैं, उसको जब तक कोई बॉडी नहीं मिलती है उस सोल को अपने अंडर में करते हैं। वहां से ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट प्रैक्टिस, ये सब कुछ इसमें है। तो सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में सब कुछ है, मजा आएगा। एक बार इस बुक को आप ढंग से पढ़ो। बाकी सदगुरु के बारे में तो क्या ही बताएं, सदगुरु तो एक नंबर बंदा है यार। ऐसे बंदे, ऐसे ज्वेल्स हैं इंडिया में, इनको मतलब कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि हो सकता है कि मैंने काफ़ी लेट इनको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं थोड़ा सा साधु वगैरह से काफ़ी दूर रहता था। बट सदगुरु इज़ द पर्सन हु कैन मेक एवरीवन एनलाइटन। इस बंदे में वो ताकत है जो अभी 30,000 किलोमीटर्स की यात्रा करके वो अभी अपने बाइक पे घूम के आया। ये बंदे में है यार, कुछ तो है भाई, मुझे तो लगता है। तो ये डेथ जो इनकी बुक है, कंप्लीटली अनबिलीवेबल, मार्वलस। इसको, इसमें वो जो चुड़ैल होती हैं, चुड़ैल को कैसे लोग अपने बस में करके उससे अपना काम कराते हैं। भूत होते हैं, भूत को अपने बस में करके अपना काम कराते हैं। सोल को इवन अभी वो कुछ बने नहीं होते हैं, सोल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं लोग। अघोरी लोग इतने ज़्यादा मतलब कि एडवांस होते हैं। और ये जो साइंस है, स्पिरिट का साइंस, साधना का साइंस, जो ये जो साइंस है वो बहुत ही आगे लेवल का है। इसमें गोरक्षनाथ के बारे में बताया गया कि उनको अकल्ट प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी, अकल्ट विद्या इतनी आती थी कि वो किसी के माइंड में घुस करके क्या चल रहा है वो भी निकाल लेते थे। तो ये चीज़ है इसमें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही किसी किताब को लेकर के मैं रिव्यू करूंगा, और आपको इस रिव्यू में इस बुक के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसके लिए आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।